तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हमको आप पागल बोलिए या हमको है ना दीवाना बोलिए, मगर हम वार्ड सचिव के प्रति सजग, सुदृढ़ और आज न कल हम लोग जो प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा लिए हैं कि हम सरकार से मिलेंगे तो बहुत जल्द मिलेगा। रह गई बात, कल हमारा वार्ता बहुत बड़े मंत्री जी से होने वाला है और हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी योद्धा अरविंद कुमार मुर्मू रहेंगे। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं पूरे बिहार के वार्ड सचिव के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवि रोशन जी। रवि रोशन जी, आपका स्वागत है। आपका भी खबरें बिहार, हमारे मनीष भाई, आपका भी बहुत बहुत और दिल के गहरे से आपका भी स्वागत। रवि रोशन जी, 4 दिन पहले हम आपका बाइट लिए थे। इधर आप एक बार लगता है राज्यपाल भवन गए और जदयू ऑफिस गए। उस समय भी आप बोले थे कि जदयू कार्यालय गए थे लेकिन समय नहीं दिया गया। क्या हुआ? समय हम लोगों को मिल गया है, बशर्ते मैं सभी दर्शक को आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी 38 जिला के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। समय हम लोग को मिल गया है, बशर्ते डेट फिक्स अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन का जो पदाधिकारी है डेट फिक्स नहीं किया, मगर हाँ बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा डेट हम लोग का मिलने के लिए। रवि रोशन जी, कल जो है रात्रि प्रहरियों का मानदेय बढ़ाया गया है, 5,000 से 10,000 रुपया कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है, सरकार जो है वो वार्ड सचिवों की मांगों को लेकर अपनी कान क्यों बंद की हुई है? सबसे पहले मनीष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रात्रि प्रहरी हो या आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या नियोजित शिक्षक हो, और आप जानते ही होंगे और जानते ही हैं कि जो व्यक्ति मार खाया, सरकार से लड़ा, फेस टू फेस आवाज़ उठाया, सरकार ने उनको मान सम्मान और स्वाभिमान देने का काम किया। और रह गई बात कि वार्ड सचिवों का, तो हम लोग भी सरकार से है ना 31 तारीख का हमने डेट को फिक्स किया। हमारे संघ में कुछ ऐसा बुद्धिजीवी आदमी है कि वह कहता है कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई, कौन सा किताब पढ़ के आप आए हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा? आप लोग आंदोलन करते थे मगर बेसमय करते थे। अभी समय आपका है बहुत जोर और पुरजोर आंदोलन करने का, क्योंकि अभी आग भी गर्म है और हथौड़ा भी गर्म है ना। इस बार चुनाव का मुद्दा है अभी। हाँ, तो चुनावी सभा है। अगर आप लोग 31 तारीख को बैठते तो कुछ न कुछ होता। तो हमारे बहुत सा बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि पता नहीं कौन सा किताब पढ़ के है ना जैसे तैसे है ना बक देते, दिखने और दिखाने का काम करते हैं, है ना। और कहते हैं कि रवि रोशन जी पागल हो गए। मेरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ओपन चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, पागल वही व्यक्ति होता है, दीवाना वही व्यक्ति होता है जो जिसके लिए अंदरूनी तह तक घुस जाता है, उसको पागल ही अंतिम में घोषित किया जाता है। जैसे देखिए हमारे वर्तमान में दशरथ मांझी जी, उनको भी है ना कुछ व्यक्ति पागल बोला था, है ना, मगर वह देखिए कि उतना इमारत, चट्टान, ऐसा पत्थर को तोड़ के और उसका कलेजा को चीरते हुए उन्होंने रास्ता बनाने का काम किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हमको आप पागल बोलिए या हमको है ना दीवाना बोलिए, मगर हम वार्ड सचिव के प्रति सजग, सुदृढ़ और आज न कल हम लोग जो प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा लिए हैं कि हम सरकार से मिलेंगे तो बहुत जल्द मिलेगा। रह गई बात, कल हमारा वार्ता बहुत बड़े मंत्री जी से होने वाला है और हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी योद्धा अरविंद कुमार मुर्मू रहेंगे और कई गणमान्य व्यक्ति हम लोग के साथ आ रहे हैं। तो उनसे मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग का है ना अगला जो
डेलीगेटेड टीम है वह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से मिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आदमी कह रहा है पागल हो गया, हम पागल नहीं, हम कितना को हम पागल कर दिए हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम पागल हो गए हैं। जैसे बात है रवि रोशन जी की, जब तक सफलता नहीं मिलता है आदमी को तरह तरह के तोहमत दिया ही जाता है जी। हालांकि वैसा कोई ही ऐसा पत्रकार होगा जो आपको नहीं पहचानता है। आप धरना गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी आप देखे गए, राज्यपाल भवन हो या मुख्यमंत्री आवास हो, आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि आपको सफलता मिले, लेकिन आपकी बातों से अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वार्ड सचिवों में निराशा तो नहीं जाग गई। देखिए मेरे भाई, आप देखे होंगे कि राम जब पैदा लिया ना तो उसके साथ रावण भी पैदा लिया, और कृष्ण जब पैदा लिया ना उसके साथ है ना कंस भी पैदा लिया। यह कलयुग है मेरे भाई। जब रवि रोशन सही रास्ता पर चल रहा है, हमारे साथ भी दुराचारी व्यक्ति खड़ा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ और हमरा पीछा मत कर मेरे भाई, क्योंकि हमरा अगर पीछा लगोगे ना तुम्हारा इतिहास है ना विलीन हो जाएगा। तू तो विलीन होगा ही होगा, तुम्हारा इतिहास विलीन हो जाएगा। और रह गई बात, कहते हैं ना कि जब तलक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं उस कदम पर निकल चुका हूँ 1,14,691 के लिए कि जो हमारे पीछे जो दुराचारी लोग बुराई है ना कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुराई करने का भी वक्त नहीं है, अभी समय साथ देने का है। आप भी आकर साथ दीजिए। देखिए महात्मा गांधी वह जब भारत को आज़ाद करवाया तो एक धोती एक लुंगी पर एक गमछा पर, उनको मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। तो हर व्यक्ति के पीछे कुछ न कुछ न अत्याचार और दुराचारी होता है। और रह गई बात, अभी देखते होंगे कि हमारे जो कि लालू जी जो कि गरीबों का मसीहा हैं, अगर किन्हीं को चेहरा चमकाने को होता है तो उनके ऊपर है ना हमारे मसीहा के ऊपर उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, वह लाइट माना चाहते हैं। तो हमारे संघ का भी कुछ किसी का है ना दिमाग पैदल हो गया है, तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारा टीम बहुत जल्द पटना की धरती पर आ रही है। कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है, और आंख से टपका हुआ आंसू भी एक ना एक दिन गंगा जल होता है, गंगा जल होता है, गंगा जल होता है। अच्छा रोशन जी, आपके बात से तो लग रहा है कि आप दुखी हैं, लेकिन आप इतना मेहनत किए, चुनाव का साल है, 2-3 महीना में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। हमको लग रहा है जिस तरह से बिहार सरकार हर कर्मियों का मानदेय बढ़ा रही है, वैसे में अगर आप लोग आपस में ही फूट पड़िएगा तो सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। देखिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी भाई हैं, वह सरकार से नहीं लड़के वह संघ से लड़ रहा है, क्योंकि वह चर्चित होना चाहता है, वह परिचित होना चाहता है। अरे मेरे भाई, चर्चित ऐसे नहीं हो गए, नहीं होगा। चर्चित होने के लिए अनर्गल और मनगढ़ंत बात को है ना फ्लैक्स आउट नहीं करना होगा। आपको चर्चित होना है तो जिस तरह रवि रोशन यह पटना की धरती पर धूप को झेला, बरसात को झेला, गर्मी को झेला, अभी भी चल रहे हैं। अभी देखिए मेरे भाई, आज हम है ना मुख्यमंत्री सचिवालय और विकास भवन होते हुए अभी तक हमने खाना नहीं खाया है ना, क्योंकि हमें भूख है तो सिर्फ वार्ड सचिवों का हक और अधिकार के लिए। और अभी आप देखे ही होंगे हमको कि हम ना अभी तुरंत हम आए, कपड़ा भी नहीं खोले। ये तो हम सामने देखें कि आप को हम जी बुला लिए, आप तो आना भी नहीं चाह रहे थे अभी। अभी तक हम लोग है ना सुबह जो चाय पिए वह चाय का दाना ही है, और संघ के लिए हमने जो कर रहे हैं आज न कल तो हमारा है ना कामयाबी होगा। सरकार के जो अपर मुख्य सचिव है, हमने उनसे भी जाके मिला और उनसे आरजू विनती आग्रह किए। हम थे और हमारे
क्रांतिकारी भाई अरविंद कुमार मुर्मू जब जब हम जाते हैं तो एक आईना को है ना प्रत्यक्ष रूप में रखते हैं कि आप देखिए, जो हमारे साथी हमारे है ना बुद्धिजीवी भाई कहते हैं कि हमें काम हो गया, हम फतह हो गए, हम कामयाबी को जीत लिए, हमको है ना 36,000 का पेमेंट मिल रहा है। फरवरी से सुनते सुनते हमारा कान पक गया मेरे भाई। अरविंद जी आप देखिए और बताइए कि देखिए हमारे संघ में किस तरह से संघ को है ना तोड़ने और फोड़ने का काम करता है। तो तोड़ने फोड़ने का काम अगर जो व्यक्ति कर रहे हैं तो खैर, आपने बोले हैं 15 अगस्त का सौगात, हम 16 अगस्त तक यहाँ पटना की धरती पर आ रहे हैं और देखते हैं कितना बड़ा सौगात दिलाने का काम कर रहे हैं और कितना बड़ा 36,000 रुपया दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है मेरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, किसी को मान सम्मान और स्वाभिमान देना है, आप एक साथ पटना की धरती पर आए और काम करें ताकि हमारा मान सम्मान भी मिले और हमारा जय जयकार भी हो। आपने बोले हमारे मीडिया भाई ये रात्रि प्रहरी को दिया, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उनको स्तनपान नहीं करवाती है। हमारा इतिहास है, वार्ड सचिव का इतिहास है, उनको कभी भी है ना खुले किताब की तरह पढ़ लीजिएगा। हमने कई बार प्रोटेस्ट किए पर कुछ दुराचारियों के कारण हमारा काम आपस में है ना विखंडन और खंडन होते हुए जा रहा है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, हम कहें हमारा मान सम्मान मिलेगा तो हम सरकार से लेंगे। कल बहुत बड़ा मंत्री से बात होने जा रही है और उनके थ्रू हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। चलिए ठीक है, कल बात कीजिए, उसके बाद हम फिर आएंगे आपके सामने। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वार्ड सचिव जो आप लोग अगर एकता बनाकर रखिएगा तो आप लोग का हक जो है वो सरकार देगी? देखिए, हर चीज में होता है संघ और समूह। अगर आपके पास संघ है, समूह है तो आपके पास ताकत है। अगर संघ और समूह नहीं रहेगा ना तो आज रवि रोशन को नहीं पहचानता। आज रवि रोशन कहीं भी निकलता है ना तो उतना चर्चित चेहरा तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाह रहा हूँ, मगर हमको जब देखता है मीडिया लोग, भाई लोग, नहीं ये तो हम खुद गवाह हैं। अरे आप लगता है 4-5 साल से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं हक और हुकूमत के लिए, वार्ड सचिव के लिए। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो दूर से देख के बोलता है देखो रवि रोशन। लोग तो ये पूछता है कि अभी तक नहीं मिला जी आपको, क्या ये बात तो सच्चाई है, अभी तक आपको नहीं मिला? तो लोग आश्चर्यचकित होता है कितना मेहनत के बाद भी जो है वार्ड सचिव का मानदेय नहीं बढ़ पाया, उनके मांगों को पूरा नहीं करवा पाए। जब मानदेय नहीं मिलता है ना मेरे भाई, और जो बोल देते हैं कि अभी तक काम नहीं हुआ है, उस वक्त इतना मन में खलन पैदा होता है तो हम क्या बतावे आपको। हम बोल भी दिए हैं कि जब राम अवतरित हुआ ना त्रेता में तो रावण भी अवतरित हुआ, जब द्वापर में कृष्ण अवतरित हुआ तो उसके साथ साथ कंस भी अवतरित हुआ। यह कलयुग है मेरे भाई। हम पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव। तो देखिए, अच्छा है ना, रावण का हैसियत तो चला गया तो हम लोग कौन सा डेगची का मसाला है मेरे भाई। आज न कल हमारा काम होगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस रास्ता पर हम चल रहे हैं हमें संघर्ष मिलेगा, मेरा इस सफलता मिलेगा। इस संत रविदास आश्रम से हम कह रहे हैं कि आज न तो कल हम लोग का सफलता मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। अच्छा, अपने साथियों से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितना भी 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन देख रहे हो, मैं सभी को आरजू विनती आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग मेरे भाई हताश और दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि आपका चहेता, आपका दुलारा भाई रवि रोशन इस पटना की धरती पर जब तक हमको सांस चलेगा आपका हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ चेहरा चमकाने नहीं आए हैं, हम आपका मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए आए हैं। अगर हमसे कहीं भी त्रुटि हो तो छोटा भाई समझकर हमें माफ करें। मैं रवि रोशन, जिलाध्यक्ष सह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार पटना। जय हिंद, जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। धन्यवाद रवि रोशन जी। तो ये थे वार्ड सचिव के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवि रोशन जी, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ रखी। धन्यवाद।